हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एचके स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर 7 तक करा दिए थे। हाँ, और कल मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट डाला था एक 1। आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन डाले थे। इसमें भी मैं 3 या 4 क्वेश्चन डालने वाला हूँ। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताने वाला था कि आप ये प्रैक्टिस सेट सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट सोल्व नहीं करते हो तो फिर कोई मीनिंग नहीं है थ्योरी पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, थ्योरी नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन करने के तरीके सीखें आप और प्रैक्टिस सेट को बार बार सोल्व करें। ठीक। पहले क्वेश्चन को कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ें, फिर आप खुद से करने का प्रयास करें। जब खुद से नहीं हो तो सॉल्यूशन देखना है। ठीक, राइट। चलिए शुरू करते हैं अपन बिना कोई देरी के अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सोना। गोल्ड की बात हो रही है साहब, सोना। इसकी परमाणु त्रिज्या दे रखी है। परमाणु त्रिज्या, यस यस, 0.144 नैनोमीटर। इतनी परमाणु त्रिज्या दे रखी है। सोना एफ सी सी एक कोष्ठका में। अब आप एफ सी सी का मतलब जानते हो, फलक केंद्रित घनी एक कोशिका होती है। एफ सी सी एक कोष्ठिका में केंद्रित होता है। फलक केंद्रित एक कोष्ठका में केंद्रित होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या है। केंद्रित होता है। व्हाट इज द लेंथ एकक कोष्ठका के, एकक कोष्ठका के किनारे की लंबाई बताइए। ये मेरे पास क्या जो बुक्स है ना, जो स्टडी मटेरियल वो इंग्लिश मीडियम में है, तो मुझे क्या इंग्लिश से हिंदी करना पड़ता है। वरना जो क्वेश्चन आपकी बुक में सेम क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है हिंदी वाली बुक के अंदर। इंग्लिश तो सेम वही है। ठीक है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए पहले तो गिवन क्या है उसको उसको करते हैं अपन, लिखते हैं। अपने पास कुछ नहीं दे रखा, एक आर की वैल्यू दे रखी है 0.144 नैनोमीटर। और एक छोटी सी चीज़ बता रखी है यहाँ पर कि जो एयू है, सोना गोल्ड, वो एफ सी सी एक का कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलाइज होता है, राइट। अब अपन को क्या करना है, ए बताना है। ए फाइंड आउट करना है अपन को। ये वाला लंबाई, लेंथ, किनारे की लंबाई को अपन ए लिखते हैं, वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन को एक एफ सी सी करना क्या है, देखो एफ सी सी जो एक का कोष्ठका है उसके रिगार्डिंग एक अपन को ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जो आर में और ए में रिलेशन बताता हो। और ऐसा एक फॉर्मूला जब अपन ने संकुलन समता ज्ञात की थी तब फाइंड आउट किया था, संकुलन समता के समय। और वो फॉर्मूला क्या था, आप देखना। पैकिंग एफिशिएंसी में जाना सब बच्चे और उस फॉर्मूले को ढूंढना। फॉर्मूला इस तरह से था, ए इज इक्वल टू 2√2r। ठीक, ये वाला फॉर्मूला था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले को आप पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर जाके देखें। ठीक है, इस तरह से कि कैसे निकाला गया था वो फॉर्मूला। ठीक है, चलिए मैं एक पल के लिए अगर आपको बता दूंगा तो भी ठीक रहेगा यार। चलो आप उस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लेना यार, नहीं आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा फिर से आपको। ठीक है, चलिए बिकॉज यहाँ पे इतना लिखेंगे आप, बिकॉज ए इज इक्वल टू 2√2r। टू ऐसे कैसे, √2 की वैल्यू आएगी 1.414 और आर की वैल्यू दे रखी है 0.144 नैनोमीटर, राइट। अब देखिए इन सब चीज़ों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से, इस तरह का आएगा। देखो 0.40
72 नैनोमीटर। ये आंसर आया अपना, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो आंसर होगा 0.4072 और 10⁻9 नैनो की जगह 9 मीटर में आ गया। आप इसको अगर पिकोमीटर में चेंज करना चाहें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, 0.4072 × 10⁻9 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻−12। और इसको जब सोल्व करते हैं तो अपना आंसर पिकोमीटर में आता है 407.2 पिकोमीटर। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो देखो ये तो आंसर आपका पिकोमीटर के अंदर है, ये वाला आंसर। तो ये ये वाला आंसर आपका नैनोमीटर में है और ये वाला आंसर आपका मीटर में है। तो जिस यूनिट में भी आप आंसर देना चाहे उस यूनिट में आंसर दे दें। मेरा मेरा फिर आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले को आप संकुलन समता वाले एफसीसी की संकुलन समता निकाली थी उसके अंदर जाके देखें, मैंने ये फॉर्मूला डेराइव कर रखा है ए और आर के अंदर रिलेशन वाला, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एल घनीय निविड़ संकुलित संरचना, इसको अपन सीसीपी बोलते हैं, संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, राइट, होता है। इसकी धात्विक त्रिज्या किसकी, एल्यूमिनियम की, इसकी, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु है। इसकी धात्विक त्रिज्या, ये त्रिज्या है ध्यान रखना, धात्विक त्रिज्या 125 पिकोमीटर है, 125 पिकोमीटर है साहब। आगे देखिए, इतना कुछ दे रखा है। अब दो क्वेश्चन बना रखे हैं इसके। कैपिटल ए में दे रखा है एकक कोष्ठका के, एकक कोष्ठका की किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, आप बताइए, जैसा भी है आपको अच्छा लगता है लिख लीजिए आप। और कैपिटल बी दे रखा है एक कोष्ठका की किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब एल में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होगी, एल में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होगी। एकक कोष्ठका किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होगी, ये बताना है। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं यार, ए वाले को, एकक कोष्ठका किनारे की लंबाई क्या होगी, ऐसे कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, पहले तो देखो अपने पास ए एल है और वो सीसीपी स्ट्रक्चर में, जिसको अपन एफसीज भी कहते हैं, उसमें क्रिस्टलीकृत होता है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, 125 पिकोमीटर दे रखी है। पूछ क्या रहा है ए वाले के अंदर, ए पूछ रहा है, वही बात, वही फॉर्मूला दे रखा है, थोड़ी देर पहले यही निकाला ही था आपने, निकाल दो, कुछ नहीं यार, ये तो हो जाएगा। बिकॉज ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू
2√2r। देखिए 2 अपनी जगह रहेगा और √2 की जगह 1.414 आएगा। ए की जगह आंसर दे रखा है 125 पिकोमीटर। ध्यान देना मैं पिकोमीटर लिख रहा हूँ, अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻ मीटर आ जाएगा, और इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेंटीमीटर में। तो ओवरऑल अगर इसको पूरे को मैं कैलकुलेट करूं तो आप करके देख लेना, फाइनल में जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। 10⁻10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा मुझे पिकोमीटर को हटाने के लिए, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। मैं इसको चेंज ही कर रहा हूँ, आपको कोई इशू हो तो बता देना। चलिए यार मैं बता देता हूँ यार, तुम कंफ्यूज कर जाओगे, फिर मेरे मेरे माइंड में भी डाउट रहेगा यार, मैं समझा नहीं पाया बच्चों को अच्छे से। 125 देखो, पिको की जगह येलो लिख दिया मैंने 10⁻⁻मीटर। अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इस तरह से आ जाएगा। वेट कर एक बार, फिर से गलती हो गई है। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना रह जाएगा, 10⁻10 रह जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे इसको। चलिए इन सबको अपन सोल्व करते हैं। तो सबको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। आप सोल्व करके देखना। 353.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ये वाला आंसर आएगा साहब। यानी ए की वैल्यू ये वाली आएगी अपने पास, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली ए की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट की अपन ने, यानी कैपिटल ए हो गया है। अब अपन कैपिटल बी में देखेंगे। 1 सेंटीमीटर एलुमिनियम में एकक कोशिकाओं की संख्या पूछना है। आप मुझे एक बात बताओ, एकक कोशिकाएं, ध्यान देना एक बार, मेरी छोटी सी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस यही चीज है जो इस क्वेश्चन की बैकबोन को तोड़ेगी। मान लो अपने पास ये एकक कोशिका है एफसीसी वाली, ध्यान देना मेरी बात, ये एल्यूमिनियम की एकक कोशिका है और वो भी एफसीसी के अंदर। अगर अपन इस एक एकक कोशिका का आयतन निकाल ले, आयतन निकाल ले, जो भी है आयतन आ जाएगा, निकाल ले, इसका फाइंड आउट कर ले आयतन। और टोटल आयतन कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। ये जो आयतन आएगा उसको इसमें भाग लगा देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, टोटल आयतन इतना दे रखा है, एक एकक कोशिका का आयतन इतना है, तो इस टोटल आयतन में से एक एकक कोशिका का आयतन का भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगी ना, इस तरह से, मतलब। ठीक है, तो चलिए अपन फाइंड आउट करते हैं इसको। चलिए मैं कैपिटल बी को सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, कैपिटल बी को सोल्व करते हैं अपन, और एक एकक कोशिका का आयतन निकालते हैं। एकक कोशिका का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, थोड़ी देर पहले आया था आंसर, 353.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, और इसका क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो फाइनल में जो इसका आंसर निकालेंगे ना अपन, वो वाला आंसर अपने पास आता है 4.42। आप कैलकुलेट करके देखना अपने लेवल पे, 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब ये। इसलिए देयरफॉर एकक कोशिकाओं की संख्या टोटल आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से एक एकक कोशिका का आयतन कितना है, 4.42 इंटू 10⁻23।
देखिए, अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस में चल जाएगा। प्लस में मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, इंटू 10 टू, सॉरी सॉरी, एक बार देखिए इधर, फिर से देखें। मैं इसको 1 को मैं 10 बना देता हूँ और 23 की जगह मैं 22 रहने देता हूँ, क्योंकि ऊपर 23 जाएगा, एक जीरो ले लिया मैंने 1 के पास में, और ये 4.42। अब आप देखिए एक छोटी सी बात और देखो, इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये देख लो यहाँ पर, तो अपन यूनिट को यूनिट से उड़ा देते हैं, तो मतलब जो संख्या आएगी उसमें कोई यूनिट नहीं आएगी। अब देखिए, इस 10 के अंदर 4.42 का डिवाइड करो तो आंसर आएगा 2.26 इंटू 10⁻²2। इतनी एका कोष्ठकाएँ आएगी। ये अपना आंसर है साहब, इस तरह से। चलिए, क्वेश्चन भी पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला भी, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक है, उसको सीखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे एक बार। एक घनीय ठोस एक घनीय ठोस पी व क्यू तत्वों से मिलकर बना है। ठीक, पहली लाइन। हाँ, क्यू परमाणु घन के कोनों पर एवं पी परमाणु घन के केंद्र में स्थित होते हैं। घन के केंद्र में स्थित होते हैं। अब पूछ क्या क्या रहा आपसे, क्या क्या बताना आप लोगों को। यौगिक का सूत्र बताइए, पहला। दूसरा, पी व क्यू परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या बताइए। उपसंयोजन उपसंयोजन संख्या बताइए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उपसंयोजन संख्या बताइए। ये दो चीज़ें करनी है तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए, और क्या क्या गिवन कर रखा है उसको उसको अपन सोल्व करेंगे पहले। गिवन क्या क्या है अपने को देखिए। जो आपका पी है, आ, एक ठोस है जो दो तत्वों से मिलकर बना है, पी और क्यू। पी वाले परमाणु हैं वो केंद्र में है, घन के केंद्र में स्थित है, और जो क्यू परमाणु है वो घन के किनारे पर है। सॉरी सॉरी, कोने पर, सॉरी सॉरी। किनारा तो एज होता है और कॉर्नर कोना होता है। घन के कोने पर है। चलिए, ये है। तो आप देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पी क्यू, रेशियो क्यू। पी परमाणु केंद्र में है तो 1 लिखूँगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 ही होता है। और इसके अंदर देखिए, क्यू के अंदर क्यू कितने हैं टोटल, 8 हैं। एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है कॉर्नर्स वाले का। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करो, 8 से 8 गया तो क्या क्या मिलेगा अपन को, 1:1 ये मिलेगा आपको।
यानी पी भी 1 है और क्यू भी 1 है, इसलिए देयरफॉर यौगिक का सूत्र पी भी 1 है और क्यू भी 1, पी क्यू होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर जरा समझना, यहाँ एक इमेज बना रहा हूँ, एक तरह से बीसी कोने पे और केंद्र में जब तत्व आते हैं तो वो बीसीसी बनता है। तो बीसीसी एक कोष्ठ का कि मैं एक इमेज बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। बस इस इमेज के अंदर इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। देखिए, इनको मैं कॉर्नर्स पे बना रहा हूँ, क्यू परमाणुओं को मैं कॉर्नर्स पे बना रहा हूँ रेड रेड कलर में। देखो, इसको इसको मैं कॉर्नर पे बना रहा हूँ, ये देखो रेड कलर में लिख दिया। और जो ये पी है उसको मैं सेंटर में लगा रहा हूँ, ये देखो मैं ये लो ये लगा दिया मैंने सेंटर में, राइट। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये पी परमाणु कितने एटम से घिरा हुआ रहेगा? कॉर्नर्स वाले 8 से घिरा रहेगा, इसलिए इस पी परमाणु का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्योंकि 8 से घिरा रहेगा ये। ठीक है, ये वाला 8 से घिरा रहेगा क्योंकि इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। और जो कॉर्नर्स पे जो एटम होता है वो भी हमेशा 8 एटम के टच में होता है, 8 के टच में होता है, तभी तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 आता है। इसलिए कॉर्नर वाला भी 8 से टच करेगा और सेंटर वाले में ये बीच चारों कोने उनसे टच करेगा। देखो, ठोसों में ये माना जाता है कि जो अभी भी कण है ना वो बिल्कुल टच होते हैं। ये तो दूर दूर, इसलिए जैसे रेड वाले ग्रीन वाले में दूरी इसलिए बताई कि समझाने के लिए सिर्फ इस तरह से। तो ये भी देखो 8 को टच करेगा और कॉर्नर वाला भी 8 को टच करेगा। ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 8, जितने एटम से टच करे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पी व क्यू परमाणु दोनों ही 8 8 परमाणु से घिरे रहते हैं, अतः इनकी उपसंयोजन समन संख्या भी बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या जिसको अपन CO डॉट NO डॉट कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, संख्या 8 होगी, राइट। चलिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए आप। एक क्वेश्चन और देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मतलब आधे घंटे से ऊपर जा सकती है। मैंने सोचा था कि आधे घंटे में करा दूंगा, पता नहीं मुझे वीडियो कितना हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि आधे घंटे से ऊपर चल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए, यदि थोड़ा वेट करें, यदि अष्टफल के छिद्र की त्रिज्या r r एवं निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R, परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R हो तो स्मॉल r व कैपिटल R में संबंध बताइए। ये संबंध बताना है साहब आपको। देखिए, एक निविड़ संकुलन होगा, जरा मेरी बात को समझना। निविड़ संकुलन होगा, उसमें जो अष्टफल के छिद्र होगा ना, उसकी त्रिज्या क्या मानी है? R। और निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या क्या मानी है अपन ने? कैपिटल R। और इन दोनों में रिलेशन बताना है। छिद्र कौन सा है? अष्टफल की, यानी 6 गोलों से मिलकर बना होगा। तो इसका मैं एक क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं आपको, क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं इसको।
देखिए इसका, देखो इस तरह से बता रहा हूँ मैं, समझना मेरी बात को कैसे निकालेंगे। एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, और एक स्फेयर ये है। ये एक अष्टफल के छिद्र तो नहीं है क्योंकि इसमें चार ही गोले दिख रहे हैं, लेकिन अगर अष्टफल के छिद्र का क्रॉस सेक्शन दिखाया जाए तो क्रॉस सेक्शन इस तरह का दिखाई देगा। ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये चारों गोलों के बीच के अंदर बिल्कुल बीच में स्पेस दिख रहा है, वो अष्टफल के छिद्र है। एक गोला इसके ऊपर है, एक नीचे, लेकिन जब इसका क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं तो ऐसा ही दिखाते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ फिगर में अपन लिख लेते हैं, अष्टफलकीय छिद्र का क्रॉस सेक्शन, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन आप देख लेना एक बार, क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, जरा समझे बात को। अब इसको अपन को इस आर में रिलेशन के लिए देखो क्या क्या करना पड़ सकता है, जरा समझो। पहले तो देखिए आप इनके सेंटर से देखो, ये इस स्फेयर का सेंटर है, ये इस स्फेयर का सेंटर है, ये इस स्फेयर का, और ये इन सब के सेंटर्स को मैं मिला आ रहा हूँ एक बार। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो आप एक काम करना, जब अपने स्केल्स बनाएंगे आपके नोट्स कॉपी में तो आप अच्छे से बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जरा समझे। अब देखिए इनको मैं मिला रहा हूँ, क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों में रिलेशन निकालना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अष्टफल के छिद्र छिद्र की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो देखो ये स्मॉल आर, इसका देखो सेंटर, इस छिद्र का सेंटर ये है, और इसमें दो आर होंगी, एक आर ए और एक आर ये, और जो स्फेयर है उसकी ये कैपिटल आर और इस स्फेयर की कैपिटल आर, और इसको मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ट्राइंगल बना रहा हूँ ए बी सी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी का, बी सी। जरा समझे, ए बी का देखो ये क्या कितना है, ये एज लेंथ कितना मानेंगे, ए कंसिडर करके चलेंगे आप, तो और बी सी भी ए ही होगा। तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आगे लिखते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा, 2a²। अब यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2a। ए सी का जो फॉर्मूला, जो बीच में देखो जो स्मॉल आर लिखा है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, जो चतुष्फल के छिद्र है ना, उसकी दो त्रिज्याएं ये। और जस्ट एक बार वेट करें। ए सी की जगह मैं लिखूंगा कैपिटल 2R प्लस स्मॉल आर, और यहाँ लिखूंगा √2a, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू कैपिटल 2R प्लस स्मॉल 2R। जरा समझना बात को। और देखिए इस ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, देखो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, यानी ए इज इक्वल टू 2R हो सकता है, 2R प्लस स्मॉल 2R √2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2R, बिकॉज ए इज इक्वल टू 2R। जरा देखिए अपन एक काम करते हैं, दो को कॉमन लेते हैं, 2 को अपन कॉमन ले लेते हैं, R प्लस आर इक्वल टू, इसको मैं 2 लिख लेता हूँ और इसको 2R कर लेता हूँ। इस 2 से ये 2 डिवाइड होगा तो बच क्या जाएगा, R प्लस आर इक्वल टू √2R। जरा देख समझना बात को, और सोल्व करते हैं इसको। एक आर को अपन साइड में भेज इधर ले आते हैं, √2R माइनस आर। अपन एक काम करते हैं, आर को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, √2 माइनस 1। इसको और सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो इस तरह से हो जाएगा, देखो
अंडू 2 की जगह तो अपन ऐसा लिख सकते हैं R 1.414 माइनस 1, तो ये क्या बच जाएगा, R इज इक्वल टू 0.414 R, ये बच जाएगा। तो देखो दोनों में ये वाला रिलेशन आ गया साहब, ठीक है, ये रिलेशन आ गया है अष्टफल के छिद्र और गोले की त्रिज्या के बीच में। अष्टफल के छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर और परमाणु या गोले की त्रिज्या कैपिटल, इन दोनों के बीच में। देखिए आपको एक छोटी चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो AC है ना, AC, इसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ वापस से। और ये जो अष्टफल के छिद्र है उसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ध्यान देना मेरी बात आप। ये देखो ये A और C, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। मैं इस पोर्शन को बाहर निकाल रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को, ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं इसको तो हटा देता हूँ। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें जस्ट वेट, इसकी दो त्रिज्या होगी R और R, इस अष्टफल के छिद्र की, और एक R इसकी और एक R इसकी, इसलिए मैंने AC इज इक्वल टू दो तो कैपिटल R और दो स्मॉल r लिखे थे। इस बात को आप, मुझे डाउट था कि ये क्या पता आपको समझ आया कि नहीं, लेकिन अब देखो क्लियर हो गया है, राइट। ठीक, वीडियो को बैक करके आप अच्छे से देखना, दोबारा से इसको समझना बैक करके वीडियो को। जो पोर्शन आपको चाहे 1 मिनट का हो चाहे 2 मिनट का, बीच का अगर समझ में नहीं तो उस पोर्शन को आप 1-2 बार रिपीट कर करके देख लिया करो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना जरूरी है, ठीक है। इस चैप्टर की 2-3 क्लास बाकी और रह गई हैं थ्योरी वाली, जो मैं कंप्लीट करा दूंगा, और प्रैक्टिस सेट तो चलते रहेंगे, ठीक है, टिल एग्जाम। इनका तो कोई वो नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगने लगेंगे वैसे मैं प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा। बाकी अपन को 2-3 क्लास बाद में अगला यूनिट 2 शुरू कर देंगे सॉल्यूशन वाला। तो इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।